हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आई एम त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अवसर के नाम से। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरजेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये इंटरजेक्शन वर्ड्स जो हैं ये बेमानी शब्द हैं, माने स्ट्रॉन्ग इमोशन को प्रकट करते हैं, जबकि ये मीनिंगलेस होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो है जो गर्ल्स हैं वो कहती हैं या ये जो मीनिंगलेस वर्ड, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार हमारे अंदर से अचानक निकलने वाले वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जरा कुछ एग्जांपल्स को आप देखें। अब आप इन सेंटेंस को बड़े गौर से देखेंगे। फर्स्ट आपका सेंटेंस है हुर्रा वी हैव वन द मैच, माने वाह हम लोग मैच जीत गए हैं। दूसरा आपका सेंटेंस है अलास आई एम अनडन। अलास का मतलब होता है आई एम अनडन, माने मैं बर्बाद हो गया हूँ। थर्ड आपका है ओ ही वाज रुइंड। ओ ही वाज रुइंड माने वह बर्बाद हो गया है। नेक्स्ट आपका है आह द सीन इज पैथेटिक। ये दृश्य जो है बहुत ही काल्डिक है, बहुत ही दयनीय है। फिर आपका है ब्रेवो। ब्रेवो मीन्स होता है शाबाश, यू हैव डन द बेस्ट, आपने बहुत बढ़िया कार्य किया है। फिर आपका है लो हार हस ही वेंट होम, माने देखो सुनो ए वह चला गया, माने वह घर चला गया। फिर आपका है वेलकम आई वॉज वेटिंग फॉर यू, माने आपका स्वागत है, मैं आपका बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है हेलो हाउ आर यू, माने कहिए आप कैसे हैं। आपने देखा होगा ये जो शब्द दिए गए हैं हुर्रा, एलास, ओ, आ, व्रेवो, लो, वेलकम तथा हेलो, ये शब्द इसमें जो हुर्रा आपका है खुशी प्रकट करने के लिए होता है। जॉय, ओ और आह का प्रयोग हम हमेशा दुख या निराशा प्रकट करने के लिए करते हैं। ब्रेवो का यूज हम शाबाशी देने के लिए करते हैं। लो, हार्क और उसका प्रयोग हम ध्यान आकर्षित करने के लिए करते हैं। वेलकम का प्रयोग हम स्वागत के संदर्भ में करते हैं। इससे स्पष्ट है कि हमारे मन के भीतर जो उठ रहे भाव हैं, माने फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं, जिसमें हुर्रा, एलास, ओ, आ, व्रेवो, लो, वेलकम, हेलो, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इंटरजेक्शन क्या है, इनकी डेफिनेशन जानने से पहले अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अब आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस, माने जो इंटरजेक्शन वो शब्द हैं जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। वह शब्द जो मानव हृदय के आकस्मिक भावों जैसे प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य इत्यादि को व्यक्त करते हैं वो आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। इसमें आपका हुर्रा, अलास, ओ, लो, हार, ब्रेवो, वेलकम, फाई फाई, छी छी, पो पो, हेराम हेराम आदि शब्द आते हैं। ये आपके इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट आप समझें, आप देखेंगे यूजली एंड इंटरजेक्शन कम्स द बिगिनिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस, माने किसी वाक्य के प्रारंभ में या अंत में हम इंटरजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात है कि इट इज फॉलोड बाई एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। ये जो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है इसके द्वारा इसको हम शो करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे आप, वो ये आपका मार्क दिया गया है V1। सेकेंड एग्जाम्पल आपका यस, ये आपका मार्क दिया गया है आई गॉट एंड A+। अब आप ध्यान दें कि समटाइम्स इंटरजेक्शंस आर फॉलोड बाई कामा, कभी कभी इंटरजेक्शन को हम कामा के द्वारा भी शो करते हैं। एंड इंडिकेट माइल्ड फीलिंग्स, और उसमें अपनी हम माइल्ड फीलिंग्स को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका दिया गया वेल कामा आई बेटर गॉट स्टार्टेड। सेकेंड एग्जांपल आपका ओ हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, माने इसको हम किस तरीके से बोल सकते हैं ओफ आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। ये आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं। नेक्स्ट आप इसको समझें। अब आप इन एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे
कभी कभी आपसे अचानक कोई क्वेश्चन पुट अप कर दिया जाता है तो आपके मुंह से एकदम से शब्द निकलते हैं जैसे लिखा हुआ है व्हाट डू यू थिंक एट दिस। आपसे पूछ दिया गया है आपके विचार इस बारे में क्या है, तो आप एकदम से कहेंगे आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। इसके बाद ऑप्स, तो आपका व्हाट डू यू थिंक एट दिस, आप कहते हैं आई डोंट नो। तो ये अचानक जो फीलिंग्स और जो वर्ड्स निकलते हैं ये आपका ये आपके वर्ड्स हैं। फिर आपका ऑप्स है, ये जब हम स्वयं में गलती करते हैं तो इस प्रकार के वर्ड्स आपके अंदर से निकलते हैं, जैसे आई ड्रॉप्ड इट अगेन, मैंने इसको पुनः गिरा दिया है, पुनः गलत कर दिया है। फिर आप देखेंगे आपका दिया गया है माने EW और EWW, कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा EWWW, माने जहाँ गंदगी आपके मन में एकदम शो करती है वहाँ पर यू शब्द आता है, यू इट्स सो डर्टी, इस तरीके के वर्ड्स आप बोलते हैं। इसके बाद आपके जो है यहाँ पर भी AWW आपको मिलेगा, AW मिलेगा। लुक एट द कैट, एकदम से कोई अचानक सुंदर चीज़ दिख जाए तो आपके मुँह से एकदम से निकलता है ओह लुक एट द कैट, इट्स सो क्यूट, कितनी सुंदर है। फिर शू का प्रयोग आप किसी जानवर को या किसी बच्चे को भगाने के लिए करते हैं, कहते हैं सू 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 सू, माने जब आप उसको भगाते हैं तो आप सू 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 का प्रयोग करते हैं, इस तरीके के वर्ड्स प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ शू ऑल ऑफ यू आई एम डूइंग समथिंग। इसके बाद आपको मिलेगा PSST फर्स्ट व्हाट्स टाइम, माने जब आप किसी को धीरे धीरे पूछते हैं करके इस तरीके पूछते हैं तो ये सब निकलते हैं, माने व्हाट्स टाइम, क्या समय हुआ है, लेट अस गेट आउट ऑफ हियर, हमें यहाँ से जाना चाहिए, बिफोर दे कम, इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाएं। इसके बाद जब सर्दी महसूस करते हैं तो हम कप कपाते हैं, कप कपाने पर जो सब निकलते हैं तो ये आपका है, तो कहते हैं नहीं इट्स कोल्ड, इट्स सो कोल्ड, ये इतना जो है आज ठंडक है। अब हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ इंटरजेक्शन, जो विस्मयबोधक सेंटेंस हैं इनके कितने प्रकार हैं। तो ये आपके 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आपका है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग। ग्रीटिंग का मतलब होता अभिवादन, इसमें आपका हेलो, हे, हाय आदि वर्ड्स आपके आते हैं। फिर आपका है इंटरजेक्शन फॉर जॉय, जहाँ पर खुशी या आनंद प्रतीत होती है, वहाँ पर हम हुर्रा, हुर्रे, वो ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आपका थर्ड है इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है जहाँ पर हमें स्वीकृति प्रदान करनी होती है, वहाँ पर आपका ब्रेवो, ब्रिलियंट, वेल डन आदि वर्ड्स आते हैं। फिर आपका 4 है इंटरजेक्शन फॉर सरप्राइज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आश्चर्य हमें होता है, वहाँ पर हम हा, हे, व्हाट, ओ, ए आदि वर्ड्स यूज करते हैं। फिर आपका लास्ट है इंटरजेक्शन फॉर ग्रीफ और पेन, माने जहाँ पर हमें दुख और दर्द महसूस होता है, वहाँ पर फीलिंग्स हमारी निकलती हैं, अलास, आह, ओ, उफ। अब एग्जाम्पल देखें कि इसका हम यूज कैसे करते हैं। लिखा हुआ है हुर्रा, ये आपका इंटरजेक्शन यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, वी हैव वन द मैच, इस तरीके से हम एग्जाम्पल में इसका यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा इंटरजेक्शन और इट्स टाइप। ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से हेल्पफुल होगा, और जो फ्रेंड्स हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स, बाय बाय।